अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ एक और निहायत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू, प्याज़ और मकई के पकौड़े बना रही हूँ। इंतहाई क्रिस्पी और इंतहाई मज़ेदार पकौड़े बनकर ये तैयार होते हैं। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से आलू, प्याज़ और मकई के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। स्लाइसेस की हुई प्याज है। प्याज की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी आपको प्याज पसंद हो। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। आलूओं की मिकदार भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें मकई शामिल करेंगे। उबली हुई मकई है, ये भी मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 2 टेबल स्पून और नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। साबुत जीरा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और थोड़ा-सा इसमें हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है पकौड़ों पर, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बेसन शामिल करते रहेंगे। ड्राई मिक्स करेंगे सबसे पहले, ताकि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये बेसन अच्छी तरह से कोट हो जाए। उसके बाद जितनी भी हमें मिकदार चाहिए होगी बेसन की, हम मज़ीद इसमें बेसन शामिल करके और थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते हुए थिक बैटर रेडी कर लेंगे। बिल्कुल स्टिकी बैटर आपने रेडी करना है, बिल्कुल पतला आपने इसको नहीं करना है। तो थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसा बैटर रेडी कर लिया है जो कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है और पतला बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसी तरह से करना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था हल्की आंच पर। आप तमाम पकौड़े जो भी साइज़ आपको रिक्वायर्ड होगा उस तरह से इसमें आप ऐड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये पकना शुरू होंगे और इनकी हम साइड टर्न करेंगे, उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली पकाकर यहाँ से निकाल लेंगे। तमाम पकौड़े हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको यहाँ से निकालेंगे। बाकी जो बैटर बच गया है उसके भी हम इसी तरह के तमाम पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। इन पकौड़ों को आप अपनी मर्ज़ी की चटनी और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। शाम की चाय के साथ खाएं, एंजॉय करें इसको। बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।